नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम पेरेंटिंग के इस वीडियो में बात करेंगे एबीसी की। एबीसी बोले तो पेरेंटिंग का एबीसी कुछ इस तरह से जाएगा। ए में भी हम दो तीन चीज़ें डिस्कस कर लें। एक्सेप्टेंस, अप्रिशिएट और अलाउ। हम अपने बच्चों के साथ जो भी बात करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी तरीका अपनाते हैं, उसमें एक्सेप्टेंस का होना बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस मतलब वो जिस रूप में हैं, जैसे हैं, उनके अंदर आप उनको उनकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ एज इट इज़ टेकअप करते हैं। हाँ, अगर जब आप उनकी बुराइयों का क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं तो वो कुछ और ही स्वरूप ले लेता है और वो फिर दिशा भटकनी शुरू हो जाती है और वो दिशाहीन भी हो जाती है। इसमें एक्सेप्टेंस का सबसे बढ़िया ये है कि आप किसी भी चीज़ को फर्स्ट हैंड एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद वो आपके लिए एक नॉर्मल रूटीन होना शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद आप उसको किसी भी मोल्ड में मोड़ने के लिए आप अपने तरीके से उसमें कोशिशें कर सकते हैं जिसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। एक्सेप्टेंस का एक बहुत शानदार एग्जांपल है। एक रिजल्ट आता है तो उसमें पिता का नेगेटिव रिजल्ट देख के बहुत नाराज होते हैं और बोलते हैं कि 3 जगह रेड, आप पढ़ते क्या हो, पूरा मेरे पैसे बर्बाद कर दिए वगैरह वगैरह और क्या क्या बातें वो सुनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर वही रिजल्ट दादी या दादा देखते हैं, तो मेरा बच्चा, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे इस बार कम आए हैं, मेरा राजा बेटा अब देखना बहुत शानदार करेगा। अब बेटे तुमने जैसे अब खेलते हो ना, खेलने वाले टाइम को थोड़ा सा कम करना है और जो पढ़ने वाले टाइम को थोड़ा सा बढ़ाना है और ऐसे वैसे बातें करके, वो सब चीज़ें करके, उनके बीच में रहते हुए, उनको सुधारते हुए कब चीज़ों को बदल देते हैं पता ही नहीं लगता। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बच्चे वही जो 3 जगह रेड मार्क लेके आया था, 3 सब्जेक्ट्स में उड़ गया था, अब वो उन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में टॉपर की कैटेगरी में आ चुका होता है। ये क्या होता है? एक्चुअली आपने उनको एज इट इज एक्सेप्ट किया, उनकी बुराइयों को भी, तो उनकी बुराइयों को भी आप निखार के, सुधार के, बढ़िया तरीके से एक अच्छे एक्सेप्टेंस के साथ आगे लेके गए। अलाउ करो, आप उनके साथ जिद्दी मत बने, उनके साथ बहुत ज़्यादा कहीं अड़े नहीं। जो अड़ जाता है वो फिर वहीं पे खड़ा रहता है, जो अड़ा है वो खड़ा है, और अगर जो उसको एक्सेप्ट करके आगे चल रहा है तो वो उसके साथ और उसको साथ लेके दोनों चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ये और अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएशन इज अ मैजिक। आप देखेंगे किसी से 100% निकलवाना हो तो उसको अप्रिशिएट करना। ये राज कपूर एक ऐसे कलाकार थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी फिल्मों में जिस भी कलाकार ने काम किया, उस कलाकार ने उस फिल्म में अपने जीवन का सबसे बेस्ट दिया। चाहे ऋषि कपूर ने बॉबी, डिम्पल कपाड़िया ने बॉबी, या प्राण या प्रेमनाथ, उन्होंने जिस देश में गंगा बहती है वगैरह वगैरह। आप किसी को भी पकड़ लेंगे तो संगम में कहेंगे तो राजेंद्र कुमार या वैजंती माला, नॉट वैजंती माला, हाँ वैजंती माला, वैजंती माला। तो ये सब चीज़ें कब हो पाती हैं? जब वो एक एप्रिशिएशन देते हैं। उनके यहाँ कहा जाता था कि एक तो खाना बहुत 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 शानदार खिलाया जाता था और शानदार खाने के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुआ करती थी कि वो हर एक को पूरी छूट देते थे। ये सीन है, यहाँ पे ऐसे है, ये है, और अब बताओ क्या करना चाहिए। और इवन तक की डायलॉग्स की भी बंदिश वो डालते नहीं थे। इवन जैसे अपने देवानंद साहब हैं, डायलॉग की एक एक बारीकी को वही रखना चाहते थे, वही शब्द आना चाहिए, वही तरीका आना चाहिए। वो इस तरीके के कलाकार थे। लेकिन उनका अलग स्टाइल था, इनका एक अलग स्टाइल था। नहीं, आप जो कर रहे हैं उसको किस अपने उसमें कर सकते हैं, यानी आप वो कलाकार होकर के उस पात्र को जिए,
उस पात्र को के अंदर घुस जाए तो बात बनेगी। आप देखेंगे राजेंद्र कुमार ने जब संगम में काम किया तो राजेंद्र कुमार ने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं उन दिनों में मेरी बहुत सारी अच्छी फिल्में चल रही थी, फ्लोर पर थी, तो मैं उन फिल्मों में भी मेरी आप इस वाले राजेंद्र कुमार की झलक देख सकते हैं, क्योंकि इतना डूब के काम करना पड़ता था, इतना वो पूरे कहते मैं जब वो उसकी 6 मंथ्स के करीब शूटिंग्स वगैरह चल रही थी, वो 6 मंथ मेरे लाइफ के ऐसे थे कि मैं उस किरदार में था, उस किरदार के अंदर सोचना, जीना, इतना सब कुछ। तो ये बातें आज उसका जीवन का वो सबसे बेहतरीन किरदार अगर माना जाता है तो और कोई कारण नहीं है। वो उन्हें इतनी एप्रिसिएशन या इतनी रिलैक्सेशन या इतनी फ्रीडम देते थे। अब इसका ABC में B, बिलीव करना। आप अपने बच्चे में कितना बिलीव करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों को परमात्मा की पूरी तरह से फौज मान के या उनकी पूरी कृपा का स्वरूप मान के उनको प्यार दिया था। और वो देखो 1.25 लाख से एक लड़ाई, और कितना बड़ा उन्होंने काम किया। और उनकी जो नियों में चिन्हाए गए तो भी क्या क्या कुर्बानियां उनकी आप आज भी सुनते हैं। क्यों हुआ ये सब कुछ कि वो उन्होंने उनके अंदर परमात्मा को हूबहू एज इट इज बिलीव किया, देखा। हम उस लेवल का देख नहीं पाते और वो चीजें उस लेवल से हो नहीं पाती। ये बिलीव बहुत बड़ा एक साधन है बूस्ट करना मतलब कि किसी भी चीज में आपका बच्चा कमजोर है, कमतर है, तो उसको उस चीज में कॉन्फिडेंस देना, बूस्ट करना। नहीं आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये इस बार नहीं हुआ तो कोई ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं होगा वगैरह। और बीइंग, उस बीइंग में लेके आना। बीइंग का मतलब होता है आप करते उस चीज में उस तरीके से उस जगह हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और सी में अगर बात करेंगे तो क्रिएट करना, केयर करना, क्लैरिटी रखना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। क्रिटिसिज्म करना, कंपेयर करना या किसी चीज के लिए कंपेल करना, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं आपके बच्चे को आपसे दूर कर रही हैं, आपके आदर्शों से दूर कर रही हैं, आपकी सोच से दूर कर रही हैं। इन्हें हटा दीजिए और चीजों को किसी न किसी तरीके से क्रिएट करें, पूरी केयर करें। और क्रिएट करने का तरीका यह है कि उनके साथ चले, उनसे ना आगे ना उनसे पीछे। जब आप साथ चलते हैं ना तो एक आनंद भी अलग होता है, आप भी एंजॉय करते हैं उनकी जर्नी को और वो भी एंजॉय करते हैं। और वो बहुत सालों बाद भी कहते हैं हमारे पिताजी ऐसे कहते थे, हमारी माताजी ऐसे कहते थे, हमारी माताजी ये कहते कर रहे थे वगैरह वगैरह। वो आगे की जनरेशन्स तक जाती है। क्लैरिटी रखें और मंजिल को लेकर के जिन जिन लोगों ने सफर तय किया, सफर कैसा भी हो, वो मंजिल को के आनंद को दिमाग में लेकर सफर को पूरी तरह से जीते हैं और जीतते हैं। और लेकिन जो लोग मंजिल को ये मान के चलते हैं कि यार मंजिल कैसी भी हो, सफर तो बहुत बढ़िया होना चाहिए, सुहाना हो चाहिए, वो ना उनका सफर पूरी तरीके से एंजॉय हो पाता है और ना ही मंजिल कहीं पे पहुंचते, दिशाहीन कहीं ना कहीं भटक के अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। इन सब चीज़ों के साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो आपके लिए, समाज के लिए बहुत ज़बरदस्त एक फ़ायदे का सिस्टम है। कृपया इनके बारे में और जानकारी लीजिए और आप भी ज्वाइन करें। हमारा उद्देश्य है कि एक समाज में एक शानदार माहौल, एक शानदार सिस्टम बनाएं ताकि कोई सरकारों और प्रतिनिधियों से उम्मीद ना करें, अपने क्या कहते हैं, खुदा आप खुद हो। और मेरा वीडियो लिंक आप जो डिटेल्स हैं वो शेयर आपको कर रखी हैं, आप उससे भी जानकारी ले सकते हैं फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके। और ये वीडियोस लिंक्स आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई मेमोरी लॉस नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, कम नहीं होती, क्योंकि वीडियो इसमें लिंक में है, इसमें कोई मेमोरी का नुकसान नहीं होता। थैंक यू, जय हिंद।